नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झाबालियान। देश के भीतर कोरोना को लेकर कोहराम मचा हुआ है और इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम राज्य सरकारें जो हैं वो अपने राज्य की स्थिति को देखते हुए फैसले ले रही है। इसी बीच कई राज्यों ने लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जिस राज्य में पहले से लॉकडाउन चल रहा था उस राज्य में लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बता देती हूँ, वो जानकारी दे देती हूँ कि आखिर कहाँ पर लॉकडाउन बढ़ाया गया है, क्योंकि इस वक्त हर किसी के जहन में एक डर है, चिंता है, भय है। क्योंकि कोरोना जब दूसरी वेव में लौटा है तब काफी शक्तिशाली और पावरफुल बनकर लौटा है। हम देख रहे हैं कि कैसे हर रोज लाखों के मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जब संबोधन दिया था तब उस वक्त उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि राज्य सरकारें इस बात को ध्यान में रखें कि लॉकडाउन का फैसला एक अंतिम फैसला हो। जब सारे ऑप्शन खत्म हो जाए तो लॉकडाउन का फैसला लिया जाए। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली की हम बात करें तो वहां पर एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया था, जिसकी सीमा कल खत्म हो रही थी सोमवार सुबह। लेकिन आज ही केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया कि एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है। जी हां, और ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि दिल्ली के भीतर हर रोज हजारों मामले सामने आ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग मौत के गाल में समा रहे हैं। और यहां पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का जिक्र किया कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। जिस तरह से कोरोना पैर पसार रहा है, लोगों की मौत हो रही है, उसे ध्यान में रखते हुए हमने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है। इसी के साथ अगर हम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की अगर हम बात करें तो यहां पर भी लॉकडाउन बढ़ाया गया है, क्योंकि हमने देखा थोड़ी पाबंदी यहां पर देखने को मिली थी। नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाया गया था तीरथ सरकार की तरफ से, और उसके बाद बाजारों को सिर्फ 2 बजे तक ही खुलने की इजाजत दी गई थी। लेकिन कल से 3 मई तक के लिए लॉकडाउन रहने वाला है देहरादून के भीतर, क्योंकि उत्तराखंड में भी 4000-5000 मामले हर रोज सामने आ रहे हैं और कई लोगों की मौत हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। देखिए, ये जानना इस वक्त बेहद जरूरी है हम सबके लिए कि इस महामारी के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। और हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब हम ये सब चीजें देख रहे हों, क्योंकि एक आदत हमें हो चुकी है 2020 में जब कोरोना ने एंट्री ली थी हम सबकी जिंदगी में। 2020 का साल बेहद खराब गुजरा। उसके बाद हमने देखा कि कोरोना की वेव कम हुई और काफी इसमें गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद न सिर्फ लोगों की तरफ से लापरवाही बरती गई बल्कि सरकार की तरफ से भी लापरवाही बरती गई, क्योंकि जिस व्यवस्था के लिए आज आम इंसान तड़प रहा है, परेशान हो रहा है, उस व्यवस्था को उचित समय पर सरकार द्वारा अगर कर दिया जाता तो शायद आज इतने लोग अपने परिवार वालों को ना खोते। और ऐसे में अब सरकार के ऊपर प्रेशर ज्यादा है क्योंकि लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ पाबंदी लगाई जा रही है कोरोना पर काबू पाने के लिए, और ऐसे में सरकार के ऊपर चुनौती ये भी है कि लॉकडाउन के समय पर जो लोग घर में बैठे हैं, जिनका रोजगार ठप हो रहा है, व्यापार ठप हो रहा है, आखिर उन तक कैसे मदद मुहैया कराई जा सके। क्योंकि लॉकडाउन देश के भीतर अगर पूरी तरीके से लगा दिया जाता है तो देश इस वक्त ऐसी दौर से नहीं गुजर रहा जब मजबूत अर्थव्यवस्था हो हमारे देश की। 2020 में बड़ा झटका लगा, देश को, अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा, और ऐसे में अब थोड़ा सा संभलने की जब कोशिश कर रहे थे तो फिर से कोरोना ने एंट्री ली, वो भी पूरी ताकत के साथ। तो अब देखना ये होगा कि फिलहाल एक हफ्ते के लिए ये लॉकडाउन लगाया गया है। हाँ, जैसे कि जरूरी चीजों के सामान हैं वो खुले रहेंगे, लेकिन उसके लिए तय समय रखा गया है। शाम 4 बजे तक ही, जैसे दूध की दुकानें हैं, दही की दुकानें हैं, एसेंशियल सर्विसेज में हैं, 4 बजे तक ये चीजें खुली रहेंगी। जो सरकारी नौकरी वाले लोग हैं उन्हें भी सिर्फ दफ्तर जाने की इजाजत है। हवाई और बस सेवा या फिर ट्रेन सेवा आप लेने जा रहे हैं, यात्रा करने जा रहे हैं तो भी आपको इजाजत है, लेकिन बेफिजूल अगर कोई बाहर घूमता हुआ नजर आता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि फिलहाल की स्थिति जिस तरीके की नजर आ रही है, तनावपूर्ण है। कोरोना से कई लोग बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार
फिलहाल बेबस नजर आ रही है और लॉकडाउन के अलावा सरकार के सामने कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि देश की राजधानी दिल्ली की बात करें या फिर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की बात करें, लॉकडाउन का फैसला लिया गया है फिलहाल एक हफ्ते के लिए। जहां दिल्ली में पहले भी लॉकडाउन का फैसला लिया गया था और जिसकी समय सीमा कल खत्म हो रही थी, लेकिन इसे एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया यानी कि 3 मई के लिए। और ऐसे ही कल से देहरादून में भी यानी कि 26 तारीख से 3 मई तक इसे लगाया जा रहा है लॉकडाउन देहरादून के भीतर। तो आप भी अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये जानकारी लेना आप लोगों के लिए भी जरूरी है, ताकि आप लोगों पर भी कोई कार्रवाई ना हो सके। और हम उम्मीद करें कि एक हफ्ते के लिए जब ये लॉकडाउन रहेगा तो संक्रमण कम हो, क्योंकि कोशिश यही है कि जब घर में लोग रहेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे, एक जगह पर इकट्ठा नहीं होंगे, तो शायद ये कोरोना इतनी तेजी से ना फैले। फिलहाल अब यही अपडेट है, आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द हम इस कोरोना को मात दे सकें और फिर से अपने जनजीवन को पहले की तरह जी सके। नमस्कार।